You know, scientists have just discovered there is a high chance that you are not ugly. Trust me, I'm not lying. मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? The first reason here is you have no female attention. Girls are very scared to approach you because you are very unapproachable. You're very attractive. You know they are scared कि मैं इससे approach करूँगी, he will reject me. That's why. That's why you're very attractive. This is true, okay? I'm not lying. Or सेकेंड चीज़ तो मैं यहाँ बोलूँगा दैट यू हैव नो फ्रेंड्स. अगर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है इट मीन्स यू आर वेरी अट्रैक्टिव. यू हैव नो फ्रेंड्स बिकॉज कोई भी कहता है मैं इससे अपना दोस्त क्यों बनाऊँ. ही विल जस्ट मॉक मी, ही विल जस्ट ओवरशाइन मी. ऐसे दोस्त रखूँगा तो मुझे कोई देखेगा ही नहीं. ओके, दैट्स वाई नोबडी मेक्स यू योर फ्रेंड. तुम्हारा या एक ही या दो दोस्त होते हैं, उसके अलावा यू डोंट हैव अ फ्रेंड ग्रुप और एनीथिंग लाइक दैट. नो सोशल सेटिंग व्हाटएवर. यू आर वेरी अट्रैक्टिव. ओके, यू आर लाइक द टॉप 5 मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल on the face of earth. And this is very true, okay? Many attractive people have very short amount of friends. No, don't take models here, okay? Models जो होते हैं वो बहुत top level पे होते हैं. That's why they have very big group of friends. That's why they're invited in parties or whatever. Because वो different humans होते हैं, they're not even attractive, okay? उन्हें हम count नहीं करेंगे. उसके अलावा द थिंग इज तुम ऐसी वीडियोस पे क्लिक करते हो जो कि तुम्हें बताती है वाई यू आर मोर अट्रैक्टिव देन यू थिंक. कि मेरे को बताना पड़ रहा है तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव हो. सोसाइटी ने खुद मिल के ऐसा डिज़ाइन किया है कि इस बंदे को हम सबसे ज़्यादा अगली बोलेंगे. हमें एक दूसरे में एक साजिश बनाएंगे कि इस बंदे को हम सबसे ज़्यादा अगलियर बनाएंगे. उसके अलावा इवन इफ ही इज अट्रैक्टिव हम सबसे ज़्यादा अगली इसको कंसिडर करेंगे. या दैट्स द पॉइंट. ओके व्हाटएवर. आई थिंक कि तुमने अभी तक रियलाइज कर लिया. आई एम जस्ट बीइंग फकिंग सार्कास्टिक. इफ यू आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय अदर्स, इफ यू डोंट हैव फीमेल फ्रेंड्स, यू डोंट हैव फीमेल अटेंशन, यू डोंट हैव अ फ्रेंड ग्रुप, यू आर फकिंग अगली. ओके, दैट इज द थिंग. बट स्टिल डोंट थिंक कि इस पूरी वीडियो में मैं रैंट करने वाला हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह जिनको पता ही नहीं है बोलना क्या है तो इसलिए वो ये सब करेंगे. आई हैव एक्चुअल फैक्ट्स जो कि डिटरमाइन करते हैं यू आर अट्रैक्टिव और नॉट. एंड इफ यू डोंट नो आई हैव माई ओन लुक्स मैगजीन कम्युनिटी. मैं ये नहीं बोल रहा ज्वाइन करो, मैं एग्जाम्पल की तरफ ले रहा हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव पीपल हु आर अट्रैक्टिव बाय नेचर देयर. बस थोड़ा सा उन्हें और पुश चाहिए होता है विच आई गिव देम एंड देयर आर सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस राइट हियर. द थिंग इज the people who are attractive are a very small amount of percentage. People kind of underestimate कि attractive कितना बड़ा word है. There are things that तुम attractive भी हो मगर तुम उतने attractive नहीं हो. High tier normie, mid tier normie, ऐसी चीज़ें. okay? Now the thing is, I know a lot of people who are like that. मैं कुछ important चीज़ें बताने वाला हूँ. बहुत ज़्यादा overestimate कर देते हैं अपने looks को और कभी कभार कुछ लोग बहुत underestimate भी कर लेते हैं. underestimate mostly वो लोग करते हैं जो कि actually attractive दिखते हैं because वो actually बाहर जाते हैं. और जो लोग एक्चुअली बाहर जाते हैं उन्हें बाकी लोग दिखते हैं. अगर तुम अपने घर में बैठे हो तुम तो अपने आप को जितना भी बोल दो, तुम तो अपने आप को मॉडल तक कंसिडर कर लो. जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे यू डोंट सी हाउ अदर पीपल लुक लाइक. तुम्हें एक्चुअली पता नहीं है कि तुम कंपीट वगैरह किससे कर रहे हो. कंपीट इज सच अ क्रिंज वर्ड हियर बट सॉरी मेरे को बोलना पड़ेगा. द बिगेस्ट थिंग जो डिटरमाइन करती है इफ यू आर अगली और नॉट या फिर तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, द फर्स्ट थिंग, ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ अगर तुम्हारे पास है दिस मीन्स कि तुम्हारे पास हर एक चीज़ है. ओके, 3 पॉइंट आपसे बताने वाला हूँ मैं, लेकिन फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज इफ यू गेट फीमेल अटेंशन विदाउट इवन ट्राइंग. इफ यू गेट फीमेल अटेंशन विदाउट इवन ट्राइंग यू आर वेरी अट्रैक्टिव. ओके, द थिंग इज पीपल हैव टू डू अ लॉट ऑफ शिट फॉर दैट. पीपल हैव टू जस्ट रिमैक्स. उन्हें हंसाना पड़ता है, उन्हें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है. वन गाय आई न्यू ही गिफ्टेड लाइक हिज गर्ल अ थिंग फॉर 18,000. ओके, दैट्स फकिंग क्रेजी कंसिडरिंग कि वो पैसे उसके माँ बाप से आए थे, पॉकेट मनी से आए थे. वो उससे पता नहीं क्या, उससे तो लाइक 1 साल की एक बहुत अच्छे जिम में मेंबरशिप मिल सकती है. अगर वो उतने टाइम तक जिम ही कर लेता वो क्या कुछ नहीं उखाड़ सकता. बट व्हाटएवर. ओके, ही गिफ्टेड दैट शिट टू हिज गर्ल. नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड बेटा बक्सिंग. बेटा बक्सिंग इज नेचर ने तुम्हें उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया कि तुम किसी का अटेंशन ले सकते हो जस्ट बाय द फेस. सो तुम्हें उसे पैसे देने पड़ते हैं या फिर तुम्हें कुछ और करना पड़ता है. नाउ दैट इज द थिंग. That is the sad truth for so many people. But whatever, who am I to judge? मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में कि उसने जो किया it was his choice. Who knows कि तुम में से भी कुछ लोग हो जो ऐसी चीज़ें करते हैं. अब मुझे पता तो नहीं कि तुम करते हो या नहीं करते हो, बट अगर करते हो whatever, I don't give a fuck. But generally stop doing this. Okay, this is making you fucking unattractive. तुम किसी बंदे को एक ऐसी चीज़ गिफ्ट करे हो who doesn't even like you. उनका बहुत ही जल्दी फिर बाद में ब्रेकअप भी हो गया था. एंड yeah, I don't want to say much because that is kind of offensive, okay? But yeah, after gifting like his girl like some shit for 18,000 rupees, they broke up. And yeah, that's like the whole story of it. Now देखो यहाँ बात क्या आती है ना, अगर तुम्हें क्या लगता है द पर्सन हु इज़ अट्रैक्टिव उसे पता नहीं है वो अट्रैक्टिव हो. जो ये मॉडल्स हैं उन्हें पता नहीं है क्या वो अट्रैक्टिव है. दे एब्सोल्युटली फकिंग डू. ओके, मुझे अपनी वर्थ पता है और तुम्हें अपनी वर्थ पता है, अपने दिमाग में पता है तुम्हारी वर्थ कितनी है.
और तुम मोस्ट लोगों से अपनी वर्थ को बढ़ाने की ट्राई करते हो, दैट्स वाई तुम कभी कभार अंडर प्ले कर लेते हो, ओके। दिस इज द सेम थिंग दैट मॉडल्स डू, ओके। वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं दैट दे डोंट नो दैट दे आर अट्रैक्टिव, दैट दे डोंट नो दैट कि they have like the whole thing built off their looks, but still they're gonna act like कि I am not attractive, okay। अब एक्टर्स में, बाकी लोगों में, फाइटर्स में ये चीज़ एकदम डिफरेंट देखी जाती है कि ये आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, आई एम लाइक द हॉटेस्ट एंड सेक्सी मैन देयर इज, ताकि बाकी लोगों ने ओवर अटेंशन दे और वैसे वो सेल करे, ओके। मॉडल्स में ये चीज़ नहीं होती। मॉडल्स में अगर बार बार वो बोलेंगे आई एम वेरी अट्रैक्टिव, आई एम वेरी अट्रैक्टिव, मोस्ट लोग, ओके, मेन स्ट्रीम ऑडियंस, ओके, जो कि उतनी अच्छी नहीं दिखती, they're gonna be offended by that person और वो उन्हें उतना नहीं देखने वाले, बिकॉज मॉडलिंग कोई बंदा क्यों देखेगा, इट्स जस्ट फॉर द लुक्स। और लाइक कोई बंदा एक परफ्यूम को ब्रांड कर रहा है, वो परफ्यूम वो फिर खरीद लेंगे इन ऑर्डर टू होप्स लाइक दे विल लुक लाइक हिम। द थिंग इज वो अपने आप को अंडर प्ले इसलिए करेंगे, मॉडल्स अपने आप को कम अट्रैक्टिव इसलिए दिखाएंगे ताकि वो लोग उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ताकि वो लोग उनसे ज़्यादा प्रकाशित हो, आई डोंट थिंक प्रकाशित एक अच्छा वर्ड है, आकर्षित हो, और फिर वो उनका ब्रांड को क्या करे, ज़्यादा सपोर्ट करे, वो उनसे ज़्यादा एंगेज करे ना। वो फाइटर्स में ये चीज़ें हैं कि तुम मुझसे जितना हेट करोगे उससे उतना देखोगे, बट मॉडल्स में ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई डेविड गैंडी, जॉर्डन बैरेट, चीको लचास्की, देयर आर लाइक या व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू थिंक मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं था, या यू नो इस फीमेल मॉडल ने स्पीच दी थी कि जब ये छोटी थी इसे लगता था कि मैं तो एवरेज हूँ, क्या पता मैं भी इसी की तरह हूँ, क्या पता मैं भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ और मुझे भी अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता, मेरे को आगे जाके पता चल जाएगी। द थिंग इज तुम्हें कभी पता नहीं चलने वाली, यू आर जस्ट द वे यू आर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस लेवल पे स्टैंड करते हो तो तुम मोस्ट प्रॉब्ली इसी लेवल पे स्टैंड करते हो। अब क्या पता तुम्हें एक बहुत बड़ा ग्रोथ स्पर्ट हो जाए और तुम इस लेवल पे आ जाओ, लेकिन जब तुम इस लेवल पे आओगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम उस लेवल पे हो। तो मोस्ट लोगों को अपनी वर्थ ऑलरेडी पता होती है। सेकंड थिंग हियर दैट कम्स टू प्ले इफ यू आर अट्रैक्टिव और नॉट, या फिर तुम्हें पता है तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो, इज यूर टॉल। सिंपल एज दैट, यूर टॉल हाइट एक अगली फेस को भी कैरी कर सकती है, दैट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू आर टॉल इट्स गोना बी ईजी एज फक। अगर तुम टॉल हो यू आर नॉट दैट अगली, ओके, उतने अगली नहीं हो जितना तुम्हें लगता है अगर तुम अगली हो, या फिर मोस्ट टॉल लोगों को लगता ही नहीं कि वो अगली है। अगर तुम बहुत ज़्यादा टॉल हो, तुम्हें लगता है तुम अट्रैक्टिव हो, तो शायद तुम अगली हो, बिकॉज मोस्ट टॉल पीपल हैव चॉप्ड फेसेस, दैट इज़ बिकॉज ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा चाहिए होता है, सो दे एंड अप लुकिंग चॉप्ड, दैट्स वाई हाइट और फेस का कंपैरिजन होता है। बिकॉज द थिंग इज मोस्ट पीपल हु आर टॉल एक जनरल रिक्वायरमेंट है कि क्या पता वो चॉप्ड हो, ओके। अगर वो ज़्यादा टॉल है ऐसा हो सकता है उनका फेस शेड दिखे और इसकी चांसेस ज़्यादा है कि टॉल लोग ज़्यादा अगली दिखेंगे, बट अगर तुम टॉल होकर भी अट्रैक्टिव दिखते हो यू आर आउटलायर। अगर तुम्हारी एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस है इट मीन्स यू आर न्यूरोटिपिकल, तुम ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, तुमने ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो किए हैं और तुम्हारे पास एक अच्छी सेंस है ड्रेस करने की। मोस्ट लोगों के पास ये नहीं होती, मोस्ट लोग इसे क्या बोलेंगे कि तो बैगी क्लोथ्स पहन रहा है, ये तो बैगी जीन्स पहन रहा है, इट इज़ क्रिंज। अब वो लोग बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड है, दे डोंट हैव लाइक अ बिगर फ्रेंड ग्रुप। मोस्ट लोग जो अच्छा ड्रेस करते हैं दे नो व्हाट टू डू, ओके, एंड दे प्रॉब्ली आर अट्रैक्टिव, उन्हें अच्छा अगर ड्रेस करना आता है। अच्छा ड्रेस से मतलब ये नहीं लाइक वेयर टाइट एस पैंट्स और उसके ऊपर एक ऐसी शर्ट पहने जो बाइसेप फिट करे, दिस इज़ नॉट ड्रेसिंग गुड, ओके, दिस इज़ कॉल्ड ड्रेसिंग बैड। जो अल्फा मेल्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रेसिंग बैड, दिस इज नॉट द फीमेल केस। डू नो हाउ टू ड्रेस एक्चुअली, so that is a W, okay. Most people don't know how to dress. Now that was it for the video, okay. These are the things that determine if you're ugly, if you're attractive, if you're both. That was it. अगर तुम्हें मेरी community join करनी है with over 45 plus members, almost hitting 50, check the first link in the description. Now I will see you on the video. Bye bye.